हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अगर मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो लिख के बताइए। हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग अगर मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो लिख के बताइए प्लीज। यस, कैन हियर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से दो बातें करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि मैं पिछले पूरे महीने में ना कोई वीडियो डाल पाया, ना कोई आपके साथ यहाँ लाइव जुड़ पाया। उसके लिए सबसे पहले हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ। कुछ मेरी समस्याएं चल रही हैं घर में, आपको पता है मेरी फैमिली में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा वाली। तो उस लिए मैं बहुत ज़्यादा व्ययस्त था। मैंने कोशिश भी करी बीच में, लेकिन मैं किसी भी तरह का वीडियो भी नहीं बना पाया, ना समय मिल पाया मुझे। जितना भी मेरा समय थोड़ा बहुत होता है मेरे पास में, उसमें अपना बुलेटिन वाला जो हमारा है उसको तो मुझे करना ही होता है। लेकिन उसके अलावा मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं आ पाया। बहुत सारे दोस्तों ने आप में से लिख के भेजा कि सर एक बार लाइव आ जाओ, कोई वीडियो डाल दो। तो सर मैं बहुत मजबूर था, तो मेरी मजबूरी समझिए। और हमेशा आप लोगों के साथ में जुड़ा रहा हूँ, बीच बीच में ट्वीट भी कर देता हूँ बहुत टाइम के ऊपर, लेकिन मैं नहीं जुड़ पाया। उसके लिए मेरे दिल से सॉरी है। और थोड़ा सा सपोर्ट इस समय चाहिए होगा आप लोगों का, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, आगे भी कोशिश करूँगा, जब भी मेरे पास समय हो मैं ज़रूर आऊँ। दूसरी बात ये कि आज साल का पहला दिन है, तो मैंने ये सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे जाना चाहिए आप लोगों के पास और आपसे मिलना चाहिए एक बार। तो आज के इस नव वर्ष की पहले दिन आप सब लोगों को, आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपका आने वाला साल बहुत ही अच्छा बीते, बहुत खुशियां लेके आए हर तरफ से। आप सीखें भी, आप पैसे भी कमाएं, आप सब कुछ करें। तो मेरी दिल से ये सब लोगों के लिए दुआ है, और दिल से मेरे लिए आपका जो है आपका ब्लेसिंग्स है मेरी, कि आप सब लोगों का ये साल बहुत ही अच्छा जाए। अब आज का जो हमने टॉपिक लिया है उसकी बात करेंगे। पहले कुछ लोग जो हैं हमारे जुड़ जाएं। आज वैसे भी किसी को पता तो था नहीं कि मैंने आना है। मैंने हालांकि 2-3 घंटे पहले डाल दिया था कि मैं आ रहा हूं, तो जितने भी लोग आज छुट्टी के मूड में भी होंगे, बहुत सारे लोग तो भाई मेरे, तो तो इसलिए जो भी जुड़ेंगे देखेंगे, बाद में देख लेंगे वीडियो को। तो आज साल के पहले दिन जो है, मेरा अक्सर मानना रहा है जो हम सीखते हैं, जो हम करते हैं, वो सारा साल जो है हमारे ऊपर असर डालता है कहीं ना कहीं। तो पहला आज का जो मैंने टाइटल दिया है वो काफ़ी एक बड़ा ऐसा वाला टाइटल है जैसे कोई टीचर किसी को डांट रहा हो कि सुधर जाओ। तो एक्चुअली में वो क्या है कि मैं तो नहीं बोल रहा हूँ ये, लेकिन मार्केट जब भी हमारे को कुछ सिखाती है तो वो हर बार ये डायलॉग यूज करती है कि सुधर जाओ। तो मैंने सोचा आज इसका नाम भी इसीलिए रख देते हैं, आज का टाइटल भी रख देते हैं ये कि सुधर जाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाजार कह रहा है कि सुधर जाओ। वो क्या है कि आज का वीडियो ये दो पार्ट में करेंगे। पहला तो ये है कि मेरे जो सोच में एक चीज है आप लोगों को आज सिखानी या बतानी, पहले भी मैंने एक आध बार डिस्कस किया है, उसको थोड़ा डिटेल में कर लेंगे। जो नए दोस्त आजकल तो बहुत जुड़ते रहते हैं हमारे चैनल के ऊपर। जब मैंने पहले स्टार्ट किया था वीडियो बनाना तो 20-50 हज़ार सब्सक्राइबर थे, लाख सब्सक्राइबर थे। अभी 12-13 लाख सब्सक्राइबर हमारे दोस्त बन चुके हैं, फैमिली है। तो नए लोग भी आते रहते हैं बीच में, तो कहीं ना कहीं तो उनको भी नया कुछ सीखने को मिलना चाहिए। तो आज का जो टाइटल मैंने दिया है वो उसके पीछे एक मेरी एक बात जो मैं हमेशा, आज 2012-13 में जब मैं जी बिजनेस पे आता था, वहाँ हमारा एक शो आता था, उसमें भी मैंने बोली। उसके बाद यूट्यूब पे जब मैं आया तो यूट्यूब के ऊपर भी मैंने एक दो बार शेयर किया आपसे। हितेश चावड़ा जी कह रहे हैं केम शो बहुत बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा था, और मैंने बहुत पहले इस चीज को समझ लिया था। पहले मैं भी आप जैसा था, आप लोगों जैसा था, जैसे आप काम करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, आज भी गलतियां हो जाती हैं हमसे कई बार। लेकिन मैंने बहुत पहले इस चीज को समझ लिया था कि ये मार्केट जो है, मैंने पहले भी शेयर किया है आप लोगों के साथ कई बार, ये मार्केट का एक बहुत ही छुपा हुआ रूल है।
वो छुपा हुआ रूल ये है कि मार्केट आपको एक अच्छा ट्रेडर, अच्छा इन्वेस्टर बनाने से पहले अच्छा इंसान बनाती है। जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं बन जाते, इस बाजार में, ये मेरी बात नोट करके रख लेना, आज पहली तारीख है 2023 की, आप यहां पैसे नहीं बना सकते। अब आप लोगों को सुनने में, कई नए दोस्तों को सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है कि सर अच्छा इंसान का मतलब क्या है, मतलब पैसे बनाने के लिए हमें अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। पैसे बनाने के लिए अच्छा इंसान नहीं बनना पड़ेगा, आप अच्छे इंसान होंगे तभी पैसा बनेगा इस मार्केट में। ये मार्केट मैंने जिस तरह देखा है, जितना सीखा है यहां से, ये मेरे लिए, मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे लिए भगवान के बाद अगर कुछ नीचे कुछ है तो ये बाजार है जिसने मुझे सिखाया है। अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं कि उन्होंने मुझे जितना सिखाया है तो उसको भी मैं तीसरे नंबर पे रखूंगा। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि वरना पेरेंट्स से आदमी सबसे ज्यादा सीखता है अपने, लेकिन इस बाजार ने जो मुझे सिखाया है वो उनसे भी ज्यादा सिखाया है। तो ऊपर एक ईश्वर है, उसके नीचे मैं इस बाजार को रखता हूं, क्योंकि उसने मुझे जैसा भेजा था बना के, मेरे पेरेंट्स ने उसमें सुधार किए बहुत सारी चीजों के अंदर। बहुत सारी गलतियां होती हैं हमारी, हमारे सुधारते हैं पेरेंट्स हमारे, लेकिन ये बाजार जो है, इसका सिखाने का तरीका जो है वो हमारे बिल्कुल ईश्वर की तरह है। जैसे हमारी जिंदगी हमें सिखाती है, वैसे ये बाजार हमें सिखाता है। ये हमें तोड़ता है, ये हमें चोट देता है, और हर बार ये हमें कहता है सुधर जाओ। हम इसकी भाषा नहीं पढ़ पाते, हम इसके बारे में उस चीज को समझ नहीं पाते कि ये हमसे क्या कहना चाह रहा है। हम हर बार ये सोचते हैं मेरा जो भी मैं करता हूं उसमें मेरा लॉस हो जाता है, मैं इधर देखता हूं तो लॉस होता है, उधर करता हूं तो लॉस होता है, ये करता हूं कभी वो करता हूं, दुनिया भर की चीजें ट्राई करता हूं, 500 तरह के इंडिकेटर देखता हूं, चीजें देखता हूं, उसके बाद भी मैं कोई काम करता हूं, थोड़े दिन ठीक चलता है, उसके बाद चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम सारा काम जो है बाहर करते हैं, हम सारा काम जो है बाकी चीजों पे करते हैं, बाकी चीजें सीखने पे करते हैं, हम अपने ऊपर कभी काम नहीं करते। और ये बाजार के अंदर जब आप मार्केट में काम कर रहे हो, इसमें आपको अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। ये चीज समझने में मुझे कुछ साल लगे, लेकिन उसके बाद जब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में जहां पर भी गलतियां हो रही हैं उसमें बहुत बड़ा रोल मैं खुद हूं। एक्चुअली प्रॉब्लम मैं हूं, एक्चुअली प्रॉब्लम वो नहीं है, कोई भी चीज, कोई इंडिकेटर या कोई स्टडी या कोई चीजें, वो नहीं है, प्रॉब्लम मैं खुद हूं। जिस दिन मुझे ये समझ आया कि वो प्रॉब्लम मैं खुद हूं, उस दिन मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया। और यकीन मानिए इस बात को, अब आप मानेंगे नहीं मानेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन जब एक अच्छा इंसान बनना शुरू हो जाता है, अच्छा इंसान मतलब हर आदमी की अपनी अपनी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, और कुछ चीजें कॉमन होती हैं सब में। वो कॉमन चीजें ऑब्वियसली मुझ में भी थी, ऐसा तो है नहीं कोई मैं ऊपर से उतर के आया था भगवान के उससे, तो वो थी, लेकिन वो चीजें धीरे धीरे कटनी शुरू हो जाती हैं इस मार्केट में। ये बाजार आपको, इस बात को आप एक सूत्र मान लीजिएगा, ये बाजार आपको उस दिन तक बड़ा पैसा नहीं कमाने देगा जिस दिन तक वो ये जांच नहीं लेगा कि आप एक अंदर से अच्छे इंसान बन चुके हैं, सच्चे, दिखाने के लिए नहीं, वैसे नहीं, सच्चे अच्छे इंसान बन चुके हैं। अच्छे इंसान का क्या मतलब होता है? अच्छे इंसान का मतलब होता है जो इंसान हम हैं उनके अंदर कुछ बेसिक बुराइयां होती हैं। हमारे में सबसे पहली बुराई जो होती है, हम इस कब बात को जिंदगी में कभी भी नहीं मान पाते हैं कि मेरी गलती है यहाँ पे, या आई एम सॉरी वाली जो फीलिंग है ना, वो हम कभी भी नहीं कर पाते हैं। हर बात में हमको लगता है कि मेरी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है। हम अपनी गलती को दूसरे की थोपते हैं सर के ऊपर। इस मार्केट में भी जब हम आते हैं तो यहां पर हर चीज हम दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। कभी हम कहते हैं कि यूएस की वजह से हो गया होगा, कभी हम कहते हैं इसकी वजह से हो गया होगा, बहुत बार कहते हैं इसने मुझे बताया था, गलत मुझे बता दिया, मैंने इसकी बात मान ली तो ऐसा मेरे साथ हो गया। हर चीज के लिए हमें इल्जाम लगाने के लिए कोई दूसरा चाहिए। हमारी लाइफ में भी यही होता है, हम लाइफ में बीसियों बार उठते हैं, गिरते हैं, लेकिन हर बार जब भी हम नीचे गिरते हैं, हम अपनी उस जो नीचे जाने का इल्जाम किसी दूसरे पर डालना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम अपने आप पे ऊपर वो इल्जाम डालेंगे तो वो हमें अंदर से हिलाएगा। वो हमें, जिस दिन आप आई एम सॉरी वाली फीलिंग ले आते हो, आप ये कहते हो कि हाँ मैं गलत था, उस दिन आपको सुधरना ही पड़ेगा, वरना आपका अंदर, आपका मन आपको कभी माफ नहीं करेगा। हम उस चोट से बचना चाहते हैं,
हम उस चोट से दूर हटना चाहते हैं, हम कहते हैं मेरी गलती नहीं थी, गलती किसी और की थी, मैं तो बिल्कुल ठीक था। ये बाजार सबसे पहला लेसन आपको देता है कि अपनी गलती मानो। जब आप अपनी गलती नहीं मानते हो जब तक, तब तक ये आपको बार बार कहता रहेगा सुधर जाओ, बार बार आपको कहता रहेगा सुधर जाओ। आप अपनी किए हुए की जिम्मेदारी जब तक खुद नहीं लोगे, तब तक ये बाजार आपको कभी भी पैसा नहीं देगा। जो इस बाजार में काम कर रहे हैं पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से, वो हो सकता है मेरी उस बात को अच्छे से समझ पाएं, जान पाएं कि मार्केट ऑटोमेटिकली आपको एक बढ़िया इंसान बना देती है जिंदगी में भी। आप जो इस बाजार के बाहर की जिंदगी जी रहे हो, उसमें भी आपको एक अच्छा इंसान बना देती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि उसने आपकी बुराइयां कैसे काट काट के बाहर कर दी। सबसे पहली बुराई तो मैंने आपको बताया कि वो ये है। दूसरी बुराई ये है किसी भी खुशी के अंदर बहुत पागल हो जाना, और किसी भी ऐसे मौके के ऊपर जहां दुख हो जिंदगी में, वहां बिल्कुल डिप्रेस हो जाना। इस चीज को भी बाजार आपको सिखाता है कि ये बाजार ये जिंदगी की तरह है, यहां उतार और चढ़ाव दोनों उसके हिस्से हैं। अगर आप हंसे हो अच्छे से, तो गम में भी मुस्कुराओ। गम भी वक्त है, जैसे अच्छा वक्त नहीं रहा वैसे बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। ये भी निकल गया, वो भी निकल गया था, ये भी निकल जाएगा, दोनों उस जीवन के हिस्से हैं। ये बाजार आपको ये सिखाता है बार 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 बोल बोल के कि दोनों और फिर जब आप कुछ समय हो जाता है आपको यहां पर, आप समझना शुरू कर देते हैं इस चीज को कि हाँ वाकई में ना वो समय रहा ना ये समय रहा। तो आने वाले समय के अंदर मेरे को कभी भी, जब भी कोई बहुत अच्छा हो, जैसे मैंने एक बार बताया था, एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि एक राजा की कहानी थी उसके अंदर, कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा, जिस दिन दिमाग में आ गया उस दिन आप बैलेंसिंग अप्रोच रखोगे। उस दिन आप हवा में नहीं उड़ोगे उस तरफ भी जहां आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, और नीचे की तरफ डिप्रेस नहीं हो जाओगे उस दिन भी जिस दिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, या आपको किसी भी तरीके के लॉस हो गए, या आपको किसी भी, आप ये जान जाओगे ये दोनों चीजें इस पूरे जीवन का, इस मार्केट में काम करने का हिस्सा है। यहां पर आपको उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, लेकिन जो टिका रहता है, जो पिच पे टिका रहता है, पैसा वही बनाता है बड़ा। क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीखते हो। यहां पे हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे अंदर एक बहुत बड़ी और चीज होती है जिसको ईगो कहते हैं। वो पहला वाला जो मेरा रूल था, पार्ट था, आई एम सॉरी कहने वाली बात, वो तब तक नहीं आती जब तक आपकी ईगो खत्म नहीं होती। ये मार्केट आपका अहंकार रोज तोड़ती है। ये बाजार आपको रोज ये एहसास कराता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये बाजार आपको रोज ये एहसास कराता है कि बोलो सॉरी, बोलो सॉरी, ईगो छोड़ो अपनी, अपना अहंकार घर पे रख के आओ अगर मेरे पास आ रहे हो तो। अगर आपको ये लग रहा है बाजार यहां से नीचे जाना चाहिए और वो आपको ऊपर जाके दिखाता है, आपको लगता है बाजार यहां से ऊपर जाना चाहिए, वो आपको नीचे जाके दिखाता है, और उतना नीचे जाके दिखाता है कि आप टूट जाते हो वहां पे। ये रोज आपका अहंकार तोड़ता है, रोज आपको सिखाता है कि अपने आप को बैलेंस रखो। आप जो है गो विद द फ्लो, चीजों के साथ चलो। यही चीजें करते करते, यही चीजें सीखते सीखते हम ऐसी जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पर हम न्यूट्रल होना सीख जाते हैं, जहां पर हम समय के हिसाब से चेंज होना सीख जाते हैं, जहां पर हम ये सीख जाते हैं कि चीजों के हिसाब से बदलना कैसे होता है। ये बाजार आपको ये भी सिखाता है कि जो समय के हिसाब से चेंज नहीं होता, ये बाजार उसको बाहर कर देता है, हमारी जिंदगी की तरह। पचासों एग्जाम्पल हमने पहले डिस्कस किए हैं, चाहे नोकिया हो चाहे कोडक हो, जो बदलेगा नहीं वो बाहर फेंक दिया जाएगा। ये प्रकृति, ये नेचर और ये बाजार, ये उन लोगों के लिए बना है जो समय के हिसाब से, चीजों के हिसाब से जल्दी अपने को बदल सके, अपने आप को रोज इंप्रूव कर सकें, अपने अंदर नई चीजें ला सकें, नए तरीके से काम कर सकें, नए तरीके से सोच सकें, विजन उनका बड़ा हो, चीजों की तरफ ध्यान दें। लाइफ में भी आप देखते हो ना, जो लोग आज पैसा कमा रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उन लोगों के अंदर आप ये प्रॉपर्टीज पाओगे कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टीज पाओगे कि वो जल्दी बदल जाते हैं, उनका विजन बहुत बड़ा होता है, चीजों को एक्सेप्ट करते हैं जैसे हैं वो चीजें, गलतियां मानते हैं,
चेंज तो तभी होगे ना आप जब अपनी गलती मानोगे। आपके बदलने में आज आज आप इस रास्ते के ऊपर चल रहे हो, इस पाथ के ऊपर, उस पाथ को ये छोड़ देना। आज एक आदमी ने 4 साल तक एक पाथ को यूज किया, उस पे चला, उसको एक दिन के अंदर छोड़ देना, उसके अंदर आपको अपनी ईगो को मारना पड़ता है। उसके अंदर आपको खुद को ये बोलना पड़ता है तुम गलत थे। लेकिन ये इंसान की सबसे बड़ी गंदी फितरत है कि वो कहता है मैंने 4 साल बर्बाद कर दिए इसके ऊपर, ये मैं कैसे मान जाऊं, कैसे एक्सेप्ट कर लूं कि ये वो 4 साल मेरे में इतनी अकल नहीं थी, मैं इतना बेवकूफ था, मुझे इतनी समझ नहीं आई। वो वहां बदल नहीं पाता है। ये बाजार आपको कहता है सुधर जाओ, ये बाजार आपको हर रोज कहता है सुधर जाओ। आप जब तक नहीं सुधरोगे तब तक आपको पैसे नहीं देगा। ये बाजार आपको पैसे देने से पहले, आपको ऐसी जगह पहुंचाने से पहले जहां आप ये कह सको कि मैंने इस बाजार में पैसा कमाया है, उसको बचाया है और बढ़ाया है, ऐसी स्टेज आने से पहले आप पाओगे आपके अंदर से लगभग सारी बुराइयां ये बाजार खत्म कर देगा, ये निकाल देगा बुराइयों को, या आपके दिमाग के ऊपर जो हावी होंगी चीजें उनको हटाएगा पहले, आपको पता भी नहीं चलने देगा, हटाएगा। और अगर आप अड़ गए कि नहीं मैं तो ऐसे काम करूंगा, जिंदगी में याद रखना आप कभी भी यहां बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। आज आप देखते हो बहुत सारा शोर शराबा सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, बहुत सारे नए ट्रेडर जो जुम्मा जुम्मा अभी 6 महीने, साल, 2 साल, बहुत सारे आए हैं ट्रेडर, उनकी भाषाएं सुनो, उनकी बातें सुनो। वो आपको ऐसे साउंड करेंगे जैसे कि पता नहीं, क्योंकि वो वही है ना, उन्होंने तो अभी कभी हरा हरा देखा है, कभी चले हैं, कुछ पैसे आ गए हैं, तो वो सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं। मेरे को कई लोग लिख लिख के भेजते हैं कि सर हम 3 साल पहले, 4 साल पहले आपके चैनल के ऊपर आए थे तो हम गालियां निकाल के गए थे यहाँ पे आपको, आपके कमेंट सेक्शन के अंदर, लेकिन अब हम 4 साल बाद जब हम याद करते हैं आपकी उन बातों को, तो हमें समझ में आता है आज कि आपने उस समय क्या कहा था या आप हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम उस समय हवा में थे। सैकड़ों आदमी हमारे चैनल के ऊपर दोबारा दोबारा आते हैं 2-2 3-3 साल बाद, और वो आके ये भी बोलते हैं कि हम अब समझ पा रहे हैं कि नया आदमी आपके चैनल के ऊपर जो आता है उसको कैसी फीलिंग होती होगी, क्योंकि उसको लगता होगा ये तो कोई अंतरिक्ष से आया हुआ एलियन है, इसको तो समझ है नहीं, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं वो तो बहुत अच्छा कर रहा हूं। उसको नहीं पता है कि आपको 2 साल हुए हैं, सामने वाले को 20 साल हुए हैं, जिस रास्ते से आप निकल रहे हो उस रास्ते से वो निकल चुका है। तो कई बार क्या है, चीजें जो हैं थोड़ी सी आदमी को पता चल जाती हैं कि ये इस रास्ते के ऊपर क्या होने वाला है। फिर भी वक्त के हिसाब से हम भी बदलते हैं, रोज नया सीखते हैं, स्टूडेंट हैं यहाँ पे। ये बाजार आपको सुधार के ही पैसे देगा। अगर आप पड़ गए तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। हमारी लाइफ के अंदर और इतनी सारी बुराइयां होती हैं, हम डिसिप्लिन नहीं, हम बहुत जल्दी ना ग्रीड में आ जाते हैं। आज मुझे एक स्टॉक मिला, आज मुझे एक चीज मिली, या मेरे को जिंदगी में कोई काम मिला कि हाँ ये चीज ना मेरे लिए अच्छी है, मतलब मुझे पता चल गया ये चीज ऊपर जा रही है, ये चीज अच्छी है या इससे पैसे बन सकते हैं। तो आम जिंदगी में भी और इस बाजार में भी होता है कि मैं सारा का सारा पूरी तरह से उसके ऊपर अपना पूरी जिंदगी अपनी दांव पे लगा दूं उस चीज के लिए। इस बाजार में भी ऐसा होता है। शुरुआती स्टेज में जो लोग आते हैं, पास में 10 लाख रुपए हैं, लगा दो सारे पैसे, बढ़ा लो क्वांटिटी, लीवरेज ले लो, लोन लेके पैसे लगा दो। जिंदगी में भी करते हैं ना लोग। अब अपने पास देखोगे, आओ आप अपने आसपास देखोगे, ऐसे लोग पाओगे जिनके पास कमाई नहीं है कुछ भी, उसके बाद भी वो लोन लो लेके घर ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, पैसे खर्चा कर रहे हैं, लोन लेके काम कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। ये मार्केट आपको सिखाती है। लीवरेज लेके, अनाप शनाप लीवरेज लेके, उल्टे सीधे चीजों के अंदर काम करके आप काम करोगे, अल्टीमेटली आप एक दिन लॉस में आओगे, और ऐसा लॉस में आओगे बिल्कुल यहां से बाहर हो जाओगे जैसे जिंदगी में बाहर होते हो। ये चीजें लर्न करते करते आप जो इस मार्केट में अप्लाई करते हो जब वो चीजें, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बाहर की जिंदगी है, इस बाजार के बाहर की जिंदगी, वो ठीक हो जाती है। इसलिए मैं ये लाइन बार बार बोलता हूं कि मैं बाजार पहले आपको अच्छा इंसान बनाता है, फिर आपको कुछ देना शुरू करता है। क्योंकि इंसान तो पैसे, आज ट्रेड को मैं ही कर रहा हूं ना, बटन तो मैं दबा रहा हूं,
तो जब तक मेरी नेचर नहीं होगी ऐसी, अगर मैं अपनी बाहर की जिंदगी में, स्टॉक मार्केट के बाहर की जिंदगी में ऐसा हूं कि ले लो पैसे, ले लो उधार, ले लो ये कर लो वो कर लो, तो मैं यहां भी वही करूंगा। मैं अगर ऐसा हूं कि मैं कुछ भी करता रहूं, अपनी गलती कभी मानूंगा नहीं, तो मैं यहां भी ऐसे करूंगा। मैं अगर ऐसा हूं कि मैं हवा में आ जाता हूं थोड़ी थोड़ी चीजों के ऊपर, तो मैं यहां भी ऐसे करूंगा। जो मैं बाहर करता हूं वो मैं यहां करूंगा ना। लेकिन मार्केट कहती है जब तक सुधरेगा नहीं बेटा तब तक पैसे नहीं मिलेंगे तुझे। सुधर जा, सुधरेगा तो ही पैसे मिलेंगे। रोज आवाज आती है स्क्रीन के अंदर से आपको, कल से जाना मार्केट के अंदर, बैठना, देखना, स्क्रीन के अंदर से आवाज आएगी सुधर जा। अंदर से आवाज आएगी स्क्रीन के सुधर जा। और जब तक तू नहीं सुधरेगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। ये जो किया है तूने ये तेरी ही गलती है। और जिस दिन हाथ जोड़ के ये एक्सेप्ट कर लो कि मेरी गलती, उस दिन गलती चेंज हो जाएगी। दिल से मानना पड़ेगा। वो सॉरी है ना, वो यहां से आना चाहिए, बाहर से नहीं। दिल से आना चाहिए कि हाँ मैंने गलती की है, आई एम सॉरी, आगे से मैं नहीं करूंगा। और आगे फिर देखा जाएगा कि आप करोगे कि नहीं करोगे। अगर नहीं करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा कि पहले तो मैं करता था तो मुझे कुछ नहीं आ रहा था, अब तो मुझे पैसे बनने शुरू हो गए। ये वही चीज है एक्चुअली, ये वही चीज है, वो सुधारा गया है आपको, तभी मिल रहे हैं आपको, वरना नहीं मिलते आपको। तो आज पहले दिन 2023 के, एक शिक्षा जिंदगी की सिर्फ इस बाजार के अंदर लेनी हो, एक चीज, पहले अपने स्टॉक मार्केट के बाहर का जो जीवन है आपका, उसमें चेंज लाइए, उसमें बदलाव लाइए। जो जो आपको लगता है आपकी बुराइयां आपके अंदर हैं, कुछ ऐसी चीजें, उनको कोशिश कीजिए धीरे धीरे काटने की। एक दिन में ऐसा होता नहीं है कि आज जो आपने किया बटन दबाया कल से आप चेंज हो गए, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे उनको काटने की कोशिश कीजिए। और मैं बता रहा हूं, अगर आपने इस साल के अंदर ऐसा करने की कोशिश की तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि धीरे 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 आपका दिमाग, आपका दिल बिल्कुल शांत होना शुरू हो जाएगा। शांत मन से यहाँ काम करेंगे, डिसिप्लिन से काम करेंगे, चीजें अपने ध्यान से रखेंगे, मार्केट कहेगी अब तू सुधर गया है, अब तू सुधर गया है, अब मैं ये ले, ये इसका इनाम है तेरा। और जब वो इनाम मिलना शुरू होगा आपके सुधार के बाद, फिर आपको उस सुधार में मजा आने लगेगा। जिस दिन उस सुधार में मजा आने लगेगा आप अपने आप को और सुधारोगे। बस ऐसे ही ये चक्र चलता रहता है जीवन का, कि आदमी जब खराब होता है तो उसको लगता है ठीक होके भी मुझे क्या मिल जाएगा, लेकिन जब ठीक होता है तो उसको पता चलता है कि ये जिंदगी उसको क्या दे सकती है। उसके बाद वो उस चीजों में आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। आज के दिन अगर कोई रिजोल्यूशन लेना चाहो, वैसे मैं रिजोल्यूशन के खिलाफ रहता हूं क्योंकि फुट टूट जाते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर कोई रिजोल्यूशन लेना हो तो एक रेजोल्यूशन ये लो कि मैं अपने आप को इस स्टॉक मार्केट के बाहर की जो मेरी जिंदगी है उसमें मेरी जो भी कमियां रही हैं उसको मैं देखूंगा, उसको मैं सुधारूंगा, और फिर इस मार्केट में आके उस चीजों को मैं अप्लाई करूंगा, उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। मार्केट आपको सिखाएगी, उससे सीखो। याद रखना मेरी बात, मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूं। आज से 5 साल बाद जाकर आप ये फील करोगे, आपके पेरेंट्स से ज्यादा ये बाजार आपको सिखाएगा। आपको वो आपकी आपको तीर बना देगा ये बाजार, ऐसा तीर बना देगा जहां पे लग जाओगे वहीं काम हो जाए, वहीं से पानी निकल आएगा। ऐसा तीर बना देगा ये बाजार आपको। लेकिन बस आप ओपन रहो सीखने के लिए, दिल से ओपन रहो कि हाँ मैं तैयार हूं, मुझे आप सिखाओ प्लीज। और बैलेंस करके चलो अपने जीवन को। बहुत बढ़िया जाएगा ये साल। मेरा आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं और दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए कि ये साल, आपके आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए। और बाजार की जो बातें हैं कि सुधर जाओ, उसको इग्नोर मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये आज का जो मैं चाहता था आप लोगों को, एक जो नए दोस्त आए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ बात करना और बताना। और हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप सब लोग लिख के भेज रहे हैं। और मैं अच्छा हूं सर, बहुत अच्छा। अब बात कर लेते हैं दूसरी वाली। बहुत सारे दोस्त मुझे लिख लिख के भेज रहे थे, सर आप पीछे आए नहीं। मैंने बताया जैसे मेरी बहुत सारी तकलीफें चल रही हैं, मतलब मेरी फैमिली में मेडिकल प्रॉब्लम है, मेरे बहुत ही क्लोज हैं, उनको कैंसर की प्रॉब्लम है, ब्लड कैंसर की। तो मैं उस वजह से बहुत ही ज़्यादा वहाँ बिजी रहता हूँ, हॉस्पिटल्स के अंदर, यहाँ वहाँ बहुत सारा मेरा आना जाना पिछले काफ़ी टाइम से रहा है। तो मैं समय नहीं निकाल पाता हूँ, जितना भी समय निकाल पाता हूँ बस ये समझ लो मुश्किल से मैं
किसी तरह से रो पिट के अपना जो एक बुलेटिन है वो रिकॉर्ड कर पाता हूँ, और वो क्योंकि मेरी कमिटमेंट है बुलेटिन की, तो मेरे को वो रिकॉर्ड करना ही होता है हर सूरत में, तो मैं वो रिकॉर्ड करता हूँ। और जो दोस्त वहां पर हैं सारे के सारे, वो तो जान ही जाते हैं कि क्या व्यू है मेरा, या किस ढंग से हम काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और पिछले वीक का जो बुलेटिन था हमारा, और इस वीक का जो बुलेटिन अभी आया है, जो आज ही अपलोड हुआ है, एक्चुअली एक्चुअली मेरे हिसाब से मैंने पिछले वीक डाला भी था, बेस्ट लर्निंग इस पूरे साल की अगर किसी 2-3 बुलेटिन में हुई है, तो वही पिछले 2 हफ्ते वाले बुलेटिन है, एक आज का और एक पिछले हफ्ते वाला। मतलब ऐसी लर्निंग उनके अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर होता क्या है कि अगर आज मैं कुछ सिखा रहा हूं, तो मैं सिखाऊंगा तो मार्केट की सिचुएशन को लेके, तो जैसे ही सिचुएशनें कुछ थोड़ी बहुत चेंज होती हैं, या वहां कुछ ऐसे चीजें आती हैं जिसमें सीखने वाली कोई चीज हो, तो वो बहुत बढ़िया निकल के आती है। आज का बुलेटिन जो अपलोड हुआ है, वो मैं कह रहा हूँ जबरदस्त बुलेटिन अपलोड हुआ है, और उसके अंदर ऐसी चीजें हैं कि आप सोच नहीं सकते कि आप क्या सीख सकते हो उससे। मतलब आप लर्निंग का कोई लिमिट ही नहीं है, और सिखाने वाला जो आदमी है वो भी तभी सिखा सकता है जब वो चीज सामने प्रेजेंट हो उसके। तो वो चीजें जब सामने आई, तो मैंने अपनी तरफ से जो मैं डिलीवर कर सकता था मैंने किया। तो बुलेटिन में जो मेरे दोस्त हैं, वो सारे के सारे जानते हैं कि जिस लेवल की लर्निंग वहां मिलती है या करते हैं, तो वो आते हैं। आप लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, काफी टाइम से पीछे वीडियो मैंने कुछ बनाने के लिए डाले भी थे, 5-7 वीडियो डाले थे। अब मैं फिर कोशिश करूंगा आने वाले दिनों के अंदर, और कुछ आए वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊं आप लोगों के लिए। तो ठीक है। बाकी ये जरूर है कि अब मार्केट के लिए जहां तक बात है, बहुत सारे दोस्त आप में से पूछ रहे थे सर 2023 का कोई आउटलुक बता दो, ये बता दो। सर क्या होता है कि बड़ा वाला आउटलुक तो आप समझो कि एक ही है, बड़े वाला आउटलुक एक ही है कि हम एक बहुत बड़ी बुल मार्केट में ऑलरेडी 7,500 के लेवल से 2020 का हमने लो लगाया था, तो हम बड़े उस आउटलुक में हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसमें कोई छुपी हुई बात है नहीं, मैं ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर 50 बार बोल चुका हूं। बड़े वाला आउटलुक वो है, वो चल रहा है। अब उसके बीच में क्या है, बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। पिछले साल आपने देखा एक चीज, और बहुत सारे दोस्तों ने 2-3 दोस्तों ने मुझे लिख के भेजी कि सर आपने कहा था कि 2022 का साल 2021 से भी अच्छा जा सकता है। तो बिल्कुल कहा था मैंने। अब अगर आप उसको एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे, तो हो सकता है अच्छा ना गया हो, हम 4% ऊपर हैं। लेकिन जिंदगी में कुछ भी एब्सोल्यूट होता नहीं है दोस्त, जिंदगी में हर चीज रिलेटिव है। अगर मैं आज आपको कहता हूं आप बहुत अमीर हो, तो वो सच बात हो सकती है, और मैं आपको ये कहूं आप बहुत गरीब हो, वो भी सच हो सकता है एक ही टाइम में। क्योंकि आप अमीर हो सकते हो किसी के सामने, और गरीब हो सकते हो किसी दूसरे के सामने, क्योंकि सब कुछ रिलेटिव है यहां पे। हमने अच्छा परफॉर्म किया है 2021 से भी ज्यादा रिलेटिवली। जिस समय के ऊपर नैस्डैक 32% नीचे है, S&P 500 20% नीचे है, डाउ भी 10-1% नीचे है, उस समय हम 4% प्लस पे बंद हुए हैं। अब आप अगर इसको बोलेंगे ये अच्छा नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप रिलेटिवली देखेंगे तो अच्छे हैं आप। 2021 में वो भी चल रहे थे, हम भी चल रहे थे, वो कम चले, हम थोड़े ज्यादा चले, लेकिन अभी वो माइनस में है और हम प्लस में है। तो ये बुरा नहीं, ये बुरा है। दुनिया के अंदर सिर्फ 2 बाजार ऐसे हैं, इंडिया और इंडोनेशिया, जो इस साल शायद प्लस में बंद हुए हैं। इसके अलावा दुनिया का एक भी बाजार प्लस में बंद नहीं हुआ, एक भी बाजार। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अगर आपको लगता है अच्छा नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर आने वाले साल में और देखते हैं। हर चीज रिलेटिवली होती है। एब्सोल्यूट अगर काउंट करोगे, तो एब्सोल्यूट तो कुछ होता नहीं है जिंदगी के अंदर। मैं बोलूंगा मुकेश अंबानी बहुत अमीर है, क्या यह सच है? किसी के सामने तो वो भी गरीब है। मैं बोलूंगा आप बहुत गरीब हो, कैसे किसी और के सामने आप अमीर हो गए? कहां से आप कंपैरिजन कर रहे हो? इंपॉर्टेंट वो है। हम जी तो इस दुनिया में रहे हैं ना दोस्त, जी तो इस दुनिया में रहे हैं, तो उस क्या हो रहा है बाकी जगह, क्या वो हम पे बिल्कुल इंपैक्ट नहीं डालेगा? क्या वो हम पे बिल्कुल इंपैक्ट नहीं डालेगा? डालेगा ना। लेकिन हमने उस इंपैक्ट के आने के बाद क्या रिएक्शन किया? 2022 के शुरुआत के अंदर अगर आपको बोल दिया गया होता कि इस साल यूएस के इंटरेस्ट रेट 0% से लेकर 4% के आसपास तक आ जाएंगे, रशिया यूक्रेन की वॉर हो जाएगी,
चाइना अंडर परफॉर्म करेगा, वर्ल्ड की पूरी जीडीपी का सत्यानाश कर देगा। ये सारा जो कोविड वाला जो उसका सीन चल रहा था, जो जीरो कोविड पॉलिसी थी, इसके अलावा ताइवान वाले इशू उठ जाएंगे। इसके अलावा ऑयल जो है वो $120 पहुंच जाएगा, यूएस डॉलर जो है 114-15 पहुंच जाएगा। और आपको ये कहा जाता है कि इन सब के होने के बावजूद भी आप प्लस में बंद होंगे, तो आपसे खुश कोई नहीं होता शायद। ये अगर 2022 में ये सिनेरियो दिया गया होता और ये रिजल्ट दिया गया होता, अगर ये सिनेरियो दिया गया होता और ये रिजल्ट दिया गया होता, तो अब बहुत खुश होते। लेकिन आज आपको लग रहा है अच्छा ये ठीक ही तो है, हम बहुत ठीक हैं सर। ठीक नहीं है, हम बहुत ठीक है। दूसरों को देखो, दूसरों के सामने आप बहुत ठीक हो, क्योंकि वो भी इसी दुनिया का हिस्सा है। और छोटी इकॉनमी नहीं है वो, ना चाइना छोटी इकॉनमी है, ना यूरोप छोटी इकॉनमी है, ना यूएस छोटी इकॉनमी है, और ना जापान छोटी इकॉनमी है। सारी बड़े इकॉनमीज हैं। हमने उनके बीच में अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर हमने खराब सिनेरियो के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है, तो हम अच्छे सिनेरियो में और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इस स्टॉक मार्केट का एक कहानी, एक रूल हमेशा समझ लेना, यहां आउट परफॉर्म स्टॉक हमेशा आउट परफॉर्म करता है। हमारा इंडिया जो है, इस पूरे जो दुनिया के स्टॉक मार्केट के अंदर एक स्टॉक है। सारे अगर स्टॉक हैं, अमेरिका एक स्टॉक है, यूएस एक स्टॉक है, आपका चाइना एक स्टॉक है, इन सब के बीच में हम भी एक स्टॉक है। उस स्टॉक ने इस पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म किया है खराब सिनेरियो में। तो जिस दिन सिनेरियो ठीक होगा, उस दिन ये क्या अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देगा। लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है, वो कहते हैं वो गिर रहे हैं, तुम क्यों नहीं गिर रहे। अरे वो गिर रहे तो हम, हमारे में स्ट्रेंथ है इसलिए हम नहीं गिर रहे, कुछ होंगे फंडामेंटल। वो बातें कुछ तो रही होंगी उनकी मजबूरियां, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता सर, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो कारण होंगे उसके, कुछ तो कारण होंगे उनके गिरने के, और कुछ तो कारण होंगे हमारे ना गिरने के। बिना कारण तो कुछ होता नहीं। आज से 25 साल 30 साल पहले के सिनेरियो उठा के देख लो, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि यूएस नीचे गिरा हो और हम यूएस से ज्यादा नीचे ना गिरे हो। दोबारा लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक भी बार पिछले 40 साल में ऐसा नहीं हुआ कि जितना यूएस गिरा हो हम उससे कम गिरे हो। चाहे प्रॉब्लम उसकी हो, चाहे हमारी हो, चाहे किसी की हो, सबसे पहले शॉक हमें लगता था। हमें मतलब इंडिया को। उनके वहां आग लगती थी, हमारे को दिक्कत आ जाती थी। ये पहला साल ऐसा है कि वो गिरे हैं, हम उनसे ज्यादा नहीं गिरे, हम उनसे कम भी नहीं गिरे, हम गिरे ही नहीं। ये कम है क्या? अगर आपको लगता है ये कम है तो ठीक है, फिर मैं आपके कोई इलाज नहीं कर सकता हूं दिमाग का। पिछले 40 सालों का ट्रेंड अगर किसी साल में टूटा है, उसके पीछे कोई कारण है या नहीं? अगर आपको लगता है कोई कारण नहीं है तो ठीक है, फिर जीते रहो जैसे जिंदगी जी रहे हो आप। मेरे को तो पता है कारण है, और यह भी पता है कि यह कारण बनना था। और ऐसा नहीं है, जो लोग इस चैनल के ऊपर जुड़े हुए हैं लिख के बताना मेरे को, ऐसा नहीं है कि हमने ये पहले बात नहीं की थी। इस YouTube चैनल के ऊपर मेरे कम से कम 25 वीडियो पड़े हुए हैं, जिसमें मैंने आपको लगातार 2019 से कहा है कि हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि वो नीचे गिरेगा, हम ऊपर जाएंगे, वो खड़ा रहेगा, हम ऊपर जाएंगे। कहा है कि नहीं कहा है? मुझे कैसे पता था उस समय ऐसा होगा? कुछ तो मैंने भी देखा होगा यार। थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो डिजर्व करता हूं इस मामले में कि नहीं, कुछ तो देखा होगा मैंने पहले। और किसने ये बोला था उस 2020 के अंदर, 2019 के अंदर? एक आदमी का नाम यहां टाइप करके बता दो मुझे। बहुत बड़े बड़े एमबीए जो बहुत बड़े बड़े हार्वर्ड से पढ़े हुए टाई लगा के आते हैं रोज टीवी पे। एक आदमी का नाम बताओ जिसने ये बात बोली थी आपको। मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मैं तो इतना एजुकेटेड भी नहीं हूं, कॉलेज ड्रॉप आउट आदमी हूं, सिंपल सिंपल चीजें समझता हूं, कॉमन सेंस लगाता हूं। बोला था कि नहीं बोला था कि हमारे और उसके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे? आज तो सब लोग बोल रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं। हमने यहां तब बात की थी जब हमने देखा भी नहीं था, जब हमें पता भी नहीं था, तब बात की थी, और उतने ही कॉन्फिडेंस से की थी कि ऐसा ही होने वाला है। और एक नहीं 20 वीडियो बना रखी हैं इसके ऊपर, आज भी चैनल पे पड़े हुए मेरे।
तो हमने सर 2021 से अच्छा ही परफॉर्म किया है, हमने खराब परफॉर्म नहीं किया है, रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म किया है। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर वो 20 बढ़ते और हम ना बढ़ते तो हम बोल सकते थे बात को, तो हम मान सकते थे कि हाँ हमने खराब परफॉर्म किया है। लेकिन रिलेटिवली आप देखोगे ना, नैस्डैक जैसा टॉप इंडेक्स 38% नीचे है, 35% नीचे, ऑल टाइम लो, मतलब ऑल टाइम लो नहीं, पिछले 52 हफ्तों के, पिछले पूरे साल के लो पे बंद हुआ है। हम अभी हाई से कितना 3% नीचे है, 4%, वो भी अभी जस्ट हमने इसी महीने हाई मारा था पीछे। क्या हुआ फिर, क्या दिक्कत हुई? ठीक है, इतना तो हमको करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कर सकते हो ना आप कि पूरी दुनिया के अंदर आग लग रही हो और आप ढोल बजाते जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है कभी। आपकी कॉलोनी में भी नहीं होता ऐसा कभी भी। आप जिस गली में रहते हो, जिस घर में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, वहां हर घर में आग लग रही हो, आपके घर में शादी नहीं हो सकती सर। ये जरूर है कि आपका घर स्ट्रांग बनाओ तो वो आग से बच जाएगा, लेकिन आपको शादी बना लूंगा मैं वहां पे, ऐसा होता है क्या कभी? तो उस तरह से सोचना है इस बात को। तो मैंने जो बोला था, मैंने, अब मुझे तो नहीं पता था वॉर होगी, ये होगा, लेकिन उन सब के होने के बावजूद, इतना इंटरेस्ट रेट होने के बाद, डॉलर, ऑयल, गैस, ये सब कुछ हाहाकार मचने के बाद भी हमने परफॉर्म नहीं किया। अब फिर कुछ दोस्त इसमें यहाँ लिख सकते हैं या बोल सकते हैं या बाद में कमेंट सेक्शन में कि सर आप इंडेक्स की बात कर रहे हो, स्टॉक देखो। बिल्कुल जायज है आपकी बात कि सर आप इंडेक्स की बात कर रहे हो, आप स्टॉक देखो, स्टॉक तो बिल्कुल 50% नीचे है, कोई 40 नीचे है, कोई 30 नीचे है। सर जब आप स्टॉक की बात करोगे तो मैं ऐसे स्टॉक भी दिखा सकता हूं जो आज भी हाई पे हैं। आप स्टॉक की बात करोगे तो उस दिन याद करो जिस दिन 7,500 से ये बाजार 18,000 आया था। 7,500 का बाजार 18,000 हुआ था, यानी डबल से कुछ ज्यादा, 130% के आसपास, 120%। लेकिन उस दौरान स्टॉक 9-9 गुना, 10-10 गुना, 15-15 गुना भी हुए थे। उस दिन तो आपने नहीं बोला कि स्टॉक तो डबल हुआ, इंडेक्स तो 1.5 गुना हुआ है, खाली हमारे स्टॉक क्यों हो रहे हैं 8-8 गुना? स्टॉक्स की तो नेचर ही होती है ऐसी, स्टॉक्स की तो नेचर होती है ऐसी। जिस दिन बाजार में कोई बड़ा ट्रेंड पकड़ा जाएगा उसी दिन ये वाले स्टॉक जो अभी आपको 40% नीचे दिख रहे हैं, ये 4 गुना ऊपर दिखेंगे। इंडेक्स हो सकता है 25% चले, लेकिन ये स्टॉक 4 गुना ऊपर हो जाएगा। उस दिन भी फिर कंप्लेंट कर लेना या वापस कर देना सारे पैसे आके वो, कि भैया ये थोड़ा हमें ज्यादा मिल गए थोड़े पैसे, हमने इतनी तो बात ही नहीं करी थी। स्टॉक अगर इंडेक्स हमारा 30% चला है तो हमें 30 ही चाहिए, बाकी आप वापस ले लो। कभी दिए हैं आपने वापस? कभी दिए हैं वापस पैसे? तब तो आपके हो गए वो। अगर मार्केट चलने पे आपका स्टॉक 5 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 2.5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, तो वो स्टॉक की नेचर है। मार्केट आज फ्लैट है, स्टॉक हो सकता है 25% नीचे हो। ऐसे स्टॉक इस मार्केट में नहीं है कि अभी भी ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं या नहीं है, या पिछले एक महीना तक पहले तक ऑल टाइम हाई पे थे? ऐसे इंडेक्स नहीं है कि जो ऑल टाइम हाई पे थे। बैंकिंग इंडेक्स थे ना, पिछले 1-2 हफ्ते पहले तक थे। बैंकिंग स्टॉक्स थे कि नहीं थे? लेकिन अभी जो मेरे पास है वो क्यों नहीं चल रहा? तो सर उसकी कंप्लेंट तो देखो यहां पे दर्ज नहीं होती, उसकी कंप्लेंट तो कहीं भी दर्ज नहीं होती। मार्केट में कंप्लेंट करके तो कुछ होएगा नहीं। मार्केट तो इसी चीज का नाम है ना, कुछ चलेगा, कुछ रुकेगा, कुछ चलेगा, कुछ रुकेगा, कुछ कम चलेगा, कुछ ज्यादा चलेगा, कुछ ज्यादा गिरेगा, कुछ कम गिरेगा। बाजार तो इसी चीज का नाम है ना। हम जब मार्केट की बात करते हैं तो हम मार्केट से कंपेयर करेंगे, जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो हम स्टॉक से कंपेयर करेंगे। जिस स्टॉक को आप बोलोगे ये 30% गिरा हुआ है, वो नीचे से 8 गुना पहले हुआ है, तो वो क्यों नहीं होगा 30% नीचे, 40% नीचे? अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने ही टॉप पे ऊपर ले लिया है तो वो गलती आपकी है फिर, या गलती आपकी या फिर कुछ स्टॉप लॉस नहीं था या डिसिप्लिन नहीं था, जो अभी हम बात करके हटे हैं सारे कहानीबाजी जो भी। तो कहानी तो सारी वहीं आ जाती है सर, घूम फिर के सारी कहानी वहीं आ जाती है कि हमको कंप्लेंट करके होएगा क्या? फिर वही काम हो रहा है ना। अगर आप ये बात करोगे तो वही चीज कर रहे हो ना जो इस वीडियो के शुरू में बोली थी, कि हमको नाम लगाने के लिए कोई दूसरा आदमी चाहिए, हम अपने ऊपर कभी नाम लेंगे नहीं। ये मार्केट कोई चैरिटी तो है नहीं कि हर समय आपको कुछ ना कुछ देती रहे, यहां पे तो ऐसे ही चलेगा खेल। तो कुल मिला के 2023 का जो सिनेरियो आगे वाला, बड़े वाला ट्रेंड वही है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। इस साल हमने बाकियों की कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म किया है।
ये जो चीजें अभी दिखते चल रही हैं, इंटरेस्ट रेट वाली और ये वॉर वाली, ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा तूफान नहीं बनती है। कोविड का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा तूफान शायद नहीं बनने वाला। जो चल रही हैं चीजें अभी आ रही है चाइना से, यहां से वहां से, और इस समय के ऊपर थोड़ा ठंड का मौसम होता है, तो एक नेचुरल फ्लू सीजन होता है यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर, वो भी चल ही रहा होता है। तो कोई थोड़ी बहुत चीजें उसमें भी बढ़ जाती है नॉर्मली, तो हो सकता है वो 1-2 महीने में ठीक हो जाए। तो ये सब एक महीना 2 महीने की कहानी हो सकती है, लेकिन मार्केट मुझे लगता नहीं उस वेटेज से कुछ लंबा चौड़ा करेगी। यूएस इंटरेस्ट रेट है तो काफी हद तक वो भी पहुंच ही चुके हैं ऊपर, 2-3 हाइक रह गए होंगे, वो भी आने वाले समय में। और अब आने वाले समय में इन्फ्लेशन के ऊपर एक बेस इफेक्ट भी काम करना शुरू कर देगा, उसका फर्क पड़ेगा। तो अगर ये चीजें अगले साल ठीक होनी शुरू हो जाती हैं तो हमारे बाजार जो है फिर आउट परफॉर्म ही करेंगे। ऐसा नहीं है अब अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं आपको बता रहा हूं, बाकी तो देखो ऐसा मार्केट है यहाँ पर आजकल ना, इतना ज्यादा मतलब डायनेमिक चीजें हैं कि वो चीजें कब बदल जाती हैं तो हमें उसके हिसाब से बदलना पड़ता है। तो इसीलिए हमने अपनी एक सर्विस हमारी जो है, तो मैं हफ्ते में 2 बार आता हूँ बुलेटिन में, तो वहां हम डे टू डे इवेल्युएट करते रहते हैं चीजों को, कहाँ कुछ बदल रहा है, न्यूज फ्लो कुछ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ब्रॉडर ट्रेंड वही है, लेकिन नेक्स्ट ईयर मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़ा वॉलेटाइल ज्यादा रह सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक व्यू है कि वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है आइदर साइड। मतलब ऊपर नीचे के जो मूव हैं थोड़े वाइल्ड और बड़े हो सकते हैं दोनों तरफ। अब हम पहले ऊपर जाएंगे या पहले नीचे जाएंगे, या पहले ऊपर जाके नीचे आएंगे या नीचे जाके ऊपर आएंगे, वो कहानियां फिर वो रोज रोज की कहानियां होती हैं। उसके लिए तो फिर हमारे पास एक अलग जगह है, हम वहां डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन थोड़ी वॉलेटिलिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, थोड़ी वॉलेटिलिटी 2023 के अंदर रह सकती है, ज्यादा ऊपर नीचे की कहानीबाजी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि मार्केट अब उस चीजों को डाइजेस्ट करेगी, बाहर वाली जो चीजें हैं सारी नॉइस जो है। तो एक बार क्या है, थोड़ा सा तेजी दिखा सकती है शुरू में, बाद में थोड़ा चले यार इसमें कुछ नहीं होता, ये तो फिर वही है ये वो। एक ये रिसेशन रिसेशन की कहानियां जो चल रही है, मेरे को नहीं लगता है किसी भी तरह का दम है उसके अंदर। इतनी ज्यादा किसी चीज के बारे में जब बात हो जाती है तो असली रिसेशन आ भी गया ना, जिस दिन ऐसा अनाउंस, मतलब यूएस ने अगर ये अनाउंस कर दिया कि हाँ रिसेशन ऑफिशियली आ गया है, उस दिन जहां पे भी मार्केट होगी, जो भी लेवल होगा मुझे नहीं पता, यूएस की मार्केट की बात करो, बॉटम बना लेगी उस दिन। मतलब इतनी ज्यादा कहानियां हो चुकी ना जिस चीज की, उसके बाद ना होता कुछ नहीं है उसमें। ये मार्केट है उन चीजों के ऊपर कभी रिएक्ट नहीं करती है जो चीजें हर आदमी को पता है। वहां पर आप किसी पान वाले से, जा पान वाला तो खैर होता नहीं यूएस के अंदर लेकिन वो मतलब छोटे रेहड़ी पटरी वाले से पूछोगे ना, वो भी कहेगा कि हाँ और रिसेशन आने वाला है। मतलब एज रिसेशन ना हो गया, तुम्हारे घर का मेहमान हो गया कोई कि जिसको तुमने इनविटेशन दिया, उसमें तुम टाइम बता दिया, सर मैं इतनी तारीख को ना 5 बजे पहुंच जाऊंगा। ऐसा होता है क्या? मतलब रिसेशन है या कोई क्या आदमी है कोई तो सर ये उन चीजों को छोड़ दो, ये सब नॉइस है, फालतू की नॉइस, इससे कुछ नहीं होने वाला। मेरा ऐसा मानना है यूएस मार्केट में, और ये बात भी हम पहले से करते आ रहे हैं एक्चुअली, कि यूएस मार्केट एक बहुत बड़े वाले ट्रेंड के टॉपिंग आउट फेज में है। और मेरा अभी भी मानना यही है कि अभी उसका टॉप लगा नहीं है, शायद प्राइस वाइज हो सकता है लग गया और टाइम वाइज अभी नहीं लगा उसका टॉप। तो उस प्रोसेस में है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। वो 35-40 साल की बुल मार्केट है यार, ऐसा थोड़ा ना कि 35 दिन के अंदर खत्म होती है, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो 35-40 साल की बुल मार्केट है, तो वो एक प्रोसेस में है, उस टॉपिंग आउट के फेज में है वो। लेकिन उसमें क्या है, वो ऊपर भी जाएगी नीचे भी आएगी, कहानीबाजी चलती रहेगी ऊपर नीचे की। तो उसमें मेरे को ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म के अंदर आने वाले 2 महीने 3 महीने 4 महीने के अंदर मोरलेस वहां डिस्काउंट हो चुकी हैं चीजें, या नहीं हुई तो अगले 1-2 महीने में हो जाएंगी। तो मोरलेस वहां डिस्काउंटिंग हो चुकी है, ये रिसेशन की कहानियां और इन्फ्लेशन की कहानियां और ये वो हो चुकी हैं। तो अब उस न्यूज फ्लो के ऊपर मतलब देख के निगाह रख के और अपना काम करते रहो। लेकिन ये वॉलेटाइल रह सकता है, ये ईयर आने वाला साल थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे काफी हो सकता है, यहाँ पे बाहर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ की है ना न्यूज, दोनों तरफ की खबरें चल रही हैं। वो एक कहता अच्छा अच्छा हो जाएगा, एक कहता खराब खराब हो जाएगा, एक कहता अच्छा अच्छा हो जाएगा, एक कहता खराब खराब हो जाएगा। फिर ये जो थोड़ा सा आपका जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है, चाइना कभी कहता ताइवान में उंगली करता है, कभी खुद की उसकी इकोनॉमी संभल नहीं रही उससे, कभी कोविड आ गया, अब कोविड खोल दिया, पहले जीरो कोविड करेंगे, अब मतलब जीरो कोविड से मतलब आ गया और जीरो रिस्ट्रिक्शन पे।
मतलब ये तो रिटेल ट्रेडर नहीं होता। या तो एफडी में पैसे रखूंगा या ऑप्शन में करूंगा इंट्राडे। मतलब या तो एफडी में पैसे रखूंगा या सीधा ऑप्शन में इंट्राडे करूंगा। मतलब ऐसे, मतलब इतना यू टर्न, एक तरफ जीरो कोविड है और एक तरफ जीरो रिस्ट्रिक्शन, कि जाओ जहां मर्जी करो, कोई बैलेंसिंग है नहीं बीच में कहीं पे। अब वो कैसी चलती है कंट्री, कैसे नहीं चलती, मुझे तो पता नहीं। लेकिन जो भी है, अब खोला है उन्होंने, ओपन अप किया है, केस आ रहे हैं, एक बार सारे दुनिया के लोग, उनके लोगों को हो जाएगा। रेशो, डेथ रेशो कुछ ज्यादा है नहीं, पहले भी नहीं है, अभी भी नहीं है ज्यादा। बिगेस्ट फैन, एसएम बुलेटिन इज सुपर, क्या कह रहे हैं ये? saved not only profit while market tumbles but also help save from losses, trustworthy। थैंक यू सर, थैंक यू रॉकी जी, थैंक यू। तो बुलेटिन के अंदर हम बहुत सारी बातें करते रहते हैं, सारे दोस्त यहाँ भी जुड़े रहते हैं। लेकिन मेरे को पर्सनली जो है, पिछले पूरे साल के अंदर हमने जो किया, मुझे 4-5 बुलेटिन ऐसे लगे जिसमें मुझे अंदर से बहुत बढ़िया वाली फीलिंग आई कि हाँ अब कुछ लर्निंग दी गई है। मुझे खुद भी एज ए टीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कुछ। और पिछले 2, आज का एक बुलेटिन है और पिछले में जो था वीक वाला, बेस्ट बुलेटिन मेरे हिसाब से रहे हैं पिछले हमारे पूरे साल में। और भी रहे हैं 3-4, लेकिन ये बहुत बढ़िया बुलेटिन है। इसमें बहुत लर्निंग एक्चुअली मिली हमारे को, मतलब मुझे, मैं दे पाया, वो वक्त था ऐसा जब दे पाया। बाकी आप लोगों को, जो लोग हैं वहां आया होगा समझ में। एसएमबी लाइब्रेरी में सर करूंगा शुरू, अभी देखो इस महीने के अंदर कुछ ना कुछ करेंगे, उसके बारे में बात करूंगा, आऊंगा मिलूंगा तो उसमें भी करेंगे। तो कुल मिला के सर 2023 का आपको बता दिया, थोड़ा वॉलेटाइल रहने वाला है चीजें, और मोरलेस मेरे ख्याल में डिस्काउंटिंग हो चुकी है बाहर। लेकिन कुछ भी होगा, इंडिया आउट परफॉर्म कर सकता है, आउट परफॉर्म कर सकता है इंडिया, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को। अब वो 6 महीने के पीरियड में करे ना करे, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। अब वो लोग देखो, वो 35% नीचे, अगर आप कल को देखोगे उस पर 20% की चाल आ गई और हमारे यहाँ 6% आई, तो आप उसको टैली करने की कोशिश करोगे तो वो होएगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही छोटे टाइम में आप कर रहे हो टैली। क्योंकि अब वो इतना गिरा हुआ है तो उसमें हो सकता है बाउंस भी ज्यादा आए वहां पे, यहाँ हो सकता है इतने बड़े ना आए क्योंकि हम ज्यादा गिरे नहीं है। लेकिन अगर आप बड़े टाइम स्पैन में जाके देखोगे ना, तो आप ये पाओगे कि हम आउट परफॉर्म ही करेंगे। फिर वही स्टॉक मार्केट का रूल है, जो स्टॉक आउट परफॉर्म करता है वो आउट परफॉर्म ही करता रहता है। एक बार दिखा दिया ना उसने कि ये मैं आउट परफॉर्मिंग स्टॉक हूं, तो आउट परफॉर्म। मार्केट बेवकूफ नहीं है सर, मार्केट को सब पता है, आप उसे पागल मत समझो और खुद को ज्यादा इंटेलिजेंट मत समझो। वो सारी इंटेलिजेंस आपकी धो के रख देगी 2 मिनट में। और फिर एक बात और, अगर यूएस के अंदर प्रॉब्लम बढ़ती रही, एक चीज हमेशा समझ लेना, मैं ट्विटर पे भी डाला था एक बार, यूएस अगर गिरता रहा तो हम बचेंगे नहीं। सीधी सीधी एक लॉजिक बता देता हूं, अगर वो 20 गिरा तो हम 8 गिरेंगे, वो 10 गिरा तो हम 5 गिरेंगे, वो 30 गिरा तो हम 14 गिरेंगे, 12 गिरेंगे, वो 10 बढ़ा तो हो सकता है हम 14 बढ़े, वो 20 बढ़ा तो हम 30 बढ़ेंगे, वो 30 बढ़ा तो हम 35 बढ़ेंगे। हम बढ़ने में उससे ज्यादा बढ़ेंगे, गिरने में उससे कम गिरेंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो गिरे और हम बढ़े ज्यादा। थोड़ा बहुत तो हो सकता है, अगर मान लो 5 गिरता है तो हो सकता है हम नहीं गिरेंगे, भैया हमें नहीं गिरना, हम तो खड़े हैं चुप करके, भाई तो अपना कर ले जो तूने करना है काम, ये हो सकता है। तो वो अगर ज्यादा गिरेगा तो हमारे यहां भी प्रेशर आएगा सर। पैसा का पूल, जो पैसे का पूल ना सेम है पूरी दुनिया में, पैसा वहीं घूम रहा है हर जगह ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको अगर एक कंट्री में दिक्कत आ रही है तो वो सोचे कि हाँ चलो इस कंट्री में पैसे पड़े रहने दो मेरे, ऐसा नहीं होता, वो पैसा हर जगह से निकलता है फिर। तो हमारे परफॉर्मेंस आने के लिए उसका गिरना रुकना बहुत जरूरी है। बड़े कम, खड़ा रहे, वो चलेगा, लेकिन गिरना रुकना जरूरी है उसका। अब वो देखते हैं इस साल के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन ये कि वोलेटाइल रह सकता है थोड़ा सा। ठीक है सर, आशा करता हूं मैं अपनी तरफ से काफी कुछ बता पाया होऊंगा, सिखा पाया होऊंगा आपको, और काफी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर कर पाया होऊंगा। बहुत दिनों बाद आया हूं, फिर अगेन जो दोस्त बाद में जुड़े हैं उनको बता दूं, मैं अब सॉरी है मेरी जो मैं नहीं जुड़ पाया आप लोगों के साथ, और उसकी वजह जो है वो मेरी फैमिली के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है मेडिकली, और वो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं सर। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद सर आप लोगों के साथ है सर। मास्टर वेव भी दे दो सर प्लीज। बिल्कुल देंगे सर, मैं बताया ना आपको, इस पूरा साल में बहुत फंसा रहा हूं सर। आप समझो मैं सिर्फ
मतलब अगर कोई डिसिप्लिन से कुछ कर पाया हूं तो मैं अपने जो मेरे दोस्त हैं वहां पर हमारे एसएमबी में जो जुड़े हुए, उनको मैंने वीडियो जो भी मेरे टाइम है रेगुलर देता हूँ, वेडनेसडे को और आपका संडे को। इसके अलावा मैं कुछ भी मतलब नहीं कर पाया डिसिप्लिन से। मतलब जो मैं वीडियो यहाँ बनाता हूँ वो नहीं बना पाया, बहुत सारी चीजें और हैं जो मैं करता हूँ मैं नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ ठीक थी, हो गया। लेकिन वहां पे मेरी कमिटमेंट है, तो मैं वहां पर जरूर आता हूँ और वहां देता हूँ अपना। बाकी देखो सर, हमारा तो वही सीन है कि सभी वादों से परे जो कह दे सो करे। अब वहां वादा किया हुआ है कि आऊंगा जरूर, तो जाता जरूर हूँ, चाहे थोड़ा सा लेट देर सबेर करता जरूर हूँ। आप लोगों के साथ भी वादा है, इस चीज का वादा है कि कभी कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होगी तो मैं आप मुझे हाजिर पाएंगे। लेकिन आप कोई ऐसी गड़बड़ तो दिखी नहीं ना सर, बिल्कुल भी। हुई है कुछ नहीं हुई ना, बस ठीक है। जिस दिन अगर मुझे ऐसा लगेगा तो सर फिर आ जाऊंगा, चिंता मत करना उस बात की। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस समय सपोर्ट करो थोड़ा सा। और अगर मैं कभी थोड़ा कम आ पाता हूँ तो फिर भी हमारे साथ जुड़े रहो, चैनल के साथ लोगों को बताते रहो, ज्ञान बांटते रहो, शेयर करते रहो, हमारे वीडियो लोगों के साथ पहुंचेंगे। बहुत सारा मैंने कंटेंट, बहुत सारी लर्निंग, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है। फिर भी कोशिश करूंगा सर, और नए अच्छे वीडियो, जैसे पीछे काफी वीडियो मैंने अपलोड किए थे प्रीमियम वाले, बहुत जल्दी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए और वीडियो आए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और कुछ खास बात आप कहना चाहते हो तो आप यहाँ लिख के बता सकते हैं 2-3 मिनट में। फिर आज के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और फिर जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। आज दो पहली तारीख थी, मैंने कहा आपसे मिलना जरूर है आज। ठीक है सर, तो आने वाले दिनों में बुलेटिन कैसे लें सर, ये नीचे आप देखेंगे ना, यहाँ पर हमारी साइट का एड्रेस आ रहा होगा, एप्लीकेशन है हमारी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन। वहां पर आप चले जाइए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को लॉग इन कर लीजिए और वहां से जाके आप ले सकते हैं, वरना हमारे हेल्पलाइन नंबर भी हैं वेबसाइट के ऊपर, आप उन पर जाके कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। और सर सब कुछ सेक्टर बता दीजिए सर, साल का साल का सेक्टर सर, सेक्टर सारे, जब हम एक बहुत बड़े बुल फेज में है ना सर, तो सारे सेक्टर चलेंगे। कोई देर से चलेगा, कोई सवेर चलेगा, कोई पहले चलेगा, कोई कम चलेगा, कोई ज्यादा चलेगा। ये बात मैंने पहले भी शेयर की है कि लगभग सब कुछ चलेगा, लगभग सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो उस चीज की चिंता मत करो, बस चार्ट देखते रहो, चीजें देखते रहो, अपने आप खुद बता देगा, अपने आप आके खुद बता देगा अपने आप आके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये कह सकूंगा हाँ ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सिर्फ एक सेक्टर ऐसा है जिसमें मैं बोल सकता हूं कि उसमें वेटेज आने वाले 2-4-5 साल में कम ही रखना है तो अच्छा रहेगा, वो एफएमसीजी। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एफएमसीजी अंडर परफॉर्म करेगा, गिरेगा नहीं वो, ऐसा नहीं कि वो गिर जाएगा ज्यादा, लेकिन वो अंडर परफॉर्म करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले 2-4-5 साल भी। और वो 2 महीने में परफॉर्म कर जाए फिर रुक जाए, एफएमसीजी अंडर परफॉर्म करना चाहिए। एक अकेला सेक्टर मुझे ऐसा लगता है जो कि अंडर परफॉर्म करना चाहिए। ऐसे सिनेरियोज जब भी होते हैं उसमें एफएमसीजी हमेशा अंडर परफॉर्म करता है, पहले भी हिस्ट्री में भी हुआ ऐसा, तो उसकी एक संभावना है। बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, बाकी मिलते हैं सर आने वाले दिनों में और फिर आगे की बात करेंगे। अभी के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, जाते जाते फिर मेरी तरफ से सॉरी, और आप सब लोगों को और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। भगवान करे आपका आने वाला साल बहुत ही बेहतरीन हो। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, शुक्रिया, नमस्कार।